आप सभी को जय माता दी। होलाष्टक, अक्सर हमारे मन में यह भाव आता है कि होलाष्टक क्या है। होलाष्टक को होलाष्टक क्यों कहा जाता है? 8 दिन का पर्व अर्थात फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक 8 दिवस का यह पर्व होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। इन 8 दिनों में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। अगर इन 8 दिनों में कोई धार्मिक कार्यक्रम अगर किया जाता है तो उसका कोई लाभ हमारे जीवन में नहीं रहता है। हाँ, अगर निष्काम भाव से हम कोई पूजन, कोई अर्चन, कोई बंदन करना चाहें तो होलाष्टक के दौरान हम कर सकते हैं। लेकिन किसी कामना के निमित्त अगर हम इन 8 दिनों में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करते हैं तो वह धार्मिक कार्यक्रम का हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं रहता है। तो होलाष्टक क्यों मनाया जाता है? होलाष्टक का संबंध श्रीमद् भागवत के आधार पर भक्त प्रहलाद के चरित्र पर निर्धारित है। इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद के जो पिताजी हैं, जिनका नाम हिरण्यकश्यप था, उन हिरण्यकश्यप ने इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए। कभी भक्त प्रहलाद को ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से फेंका, तो कभी भक्त प्रहलाद को सर्पों के बीच में फेंक दिया, कभी भक्त प्रहलाद को कारागार में बंद किया, तो कभी भक्त प्रहलाद को बड़े बड़े सर्पों के बीच में डाल दिया। और पूर्णिमा के दिन जो हिरण्यकश्यप की बहन है, जिसका नाम है होलिका, इस होलिका को भगवान अग्निदेव ने एक चादर दी थी। और इस चादर की मुख्य विशेषता यह थी कि इस चादर को ओढ़ करके अगर यह होलिका किसी बड़े बड़े अग्नि के मध्य में भी अगर प्रवेश हो जाएगी तो वह अग्नि होलिका को नहीं जला सकती है। तो उस चादर का दुरुपयोग करने के लिए अपने भाई हिरण्यकश्यप से होलिका कहती है, भैया मुझे अग्निदेव ने एक चादर दी है, इस चादर को ओढ़ करके मैं अग्नि के मध्य में प्रवेश हो जाऊंगी, तुम अपने पुत्र प्रहलाद को मेरे गोद में बैठाल देना। ऊंचे पहाड़ों से तो गिरने के पश्चात तुम्हारा पुत्र बच गया, लेकिन अग्नि के मध्य में प्रवेश होने से तुम्हारा पुत्र नहीं बच सकता है। इसलिए मैं अग्नि के मध्य में चादर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी और तुम्हारे पुत्र को अपने गोद में बैठा लूंगी। यह सुनकर के हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न हुआ और हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के गोद में अपने भक्त अपने पुत्र प्रहलाद को रख दिया। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसका रक्षक भगवान राम होता है, जिसका रक्षक भगवान कृष्ण होता है, उसका कौन क्या कर सकता है। भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के चादर ओढ़ करके जैसे ही होलिका अग्नि के मध्य में बैठी, भगवान ने पवन देव को आदेश दिया कि पवन देव मंद गति के साथ चलो और होलिका के शरीर की उस चादर को भक्त प्रहलाद के शरीर से लिपेट दो। तो पवन देव ने अपने मध्य वेग के साथ चलने से होलिका के शरीर की उस चादर को हटा करके भक्त प्रहलाद पर वह चादर उड़ा दी, जिस कारणवश उस चादर के प्रताप से भक्त प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका का दहन हो गया। होलिका का दहन हमारे मध्य से बुराइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। ये 8 दिन यानी कि होलाष्टक माघ फाल्गुन मास कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक इन 8 दिनों में हमने अपनी प्रत्येक बुराइयों को छोड़ना चाहिए। हर एक कुछ ना कुछ बुराइयाँ किसी ना किसी पे ज़रूर होती है, तो इन 8 दिनों में हमने अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ना है। और जिस प्रकार से होलिका का दहन हो गया, तो अंतिम दिवस होली के साथ साथ अपने भीतर विराजमान उस बुराइयों को दूर करें और दूसरे दिन विविध रंगों के साथ अपने मित्रों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ मिलना प्रारंभ करें। होलिका का यह दहन हमारे बीच की बुराइयों को दूर करता है। होली प्रेम का प्रतीक है। जो जीवन में जब तक प्रेम नहीं है तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। जो भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, क्योंकि भावम रक्ष, जहाँ भाव हैं उन्हीं भावों में भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए होलिका का यह दहन
करने के पश्चात हमारे जीवन की समस्त बुराइयां दूर हों। इसी के साथ जय माता दी।